नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आज के वाइड एंगल में हम याद करने वाले हैं भारत कुमार को। भारत कुमार यानी मनोज कुमार। मनोज कुमार अपने देशभक्ति पूर्ण चरित्रों के द्वारा एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले एक ऐसे अभिनेता जो निर्देशक भी रहे, निर्माता भी रहे। उन्होंने संवाद भी लिखे और गीत भी लिखे। 1957 में एक फ़िल्म फैशन से अपनी यात्रा फ़िल्मों की शुरू करने वाले मनोज कुमार 1999 तक लगभग सक्रिय रहे फ़िल्मों में। उनके साथ जुड़ी यादों में जहाँ शहीद के भगत सिंह याद आएँगे और कई रूपों में हम में से कई लोग उनको बहुत पसंद भी करते हैं, हमारी स्मृतियों का वो हिस्सा भी हैं। उनको याद करने के लिए मेरे साथ प्रेम से जुड़ रहे हैं, प्रेम तन्मय जी बैंगलोर से। प्रेम जी, आपका स्वागत है, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। मनोज कुमार जी की तरफ जाने से पहले आपके साथ में मैं अगर एक मूलभूत प्रश्न को लेकर चलूं, फिल्में भारतीय जीवन का कितना बड़ा हिस्सा हैं और इस बात का इस प्रश्न का ये है कि जो फिल्मों की भूमिका पहले थी उससे अधिक प्रभावी हुई है, उससे कम हुई है। इसके साथ जुड़ा हुआ ये प्रश्न भी आ जाता है प्रेम जी की जो हमारे जीवन में फ़िल्म अभिनेताओं का एक स्थान रहता था, जैसे हमारी बातचीत में या हम एक जुड़ाव-सा महसूस करते थे, उसमें भी क्या अंतर आप देखते हैं? अशोक जी, आपने बहुत अच्छी बात से अपनी बात की शुरुआत की है। अगर फ़िल्मों की बात करें, तो भारतीय जीवन में फ़िल्म चाहे गानों के रूप में रही हो, चाहे संवाद के रूप में रही हो, चाहे किसी एक्टर के बात के रूप में रही हो, अभिनेता के बात के रूप में रही हो, वो बच्चे से लगा कर के एक उम्र-दराज़ व्यक्ति तक की साधारण बातचीत के अंदर फ़िल्म आती है। चाहे वो फ़िल्म के डायलॉग बोलने हों और चाहे फ़िल्म के गानों को कोट करना हो। अगर मैं ये कहूँ कि कोई आदमी कहता है कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, या कोई कहता है ज़िंदगी की टूटे न लड़ी, मैं ना भूलूँगा, मेरे देश की धरती महँगाई मार गई, भारत का रहने वाला हूँ। अगर इन गीतों के रेफ़रेंस में बातचीत शुरू होती है तो कहीं न कहीं अगर देशभक्ति की बात चलेगी, तो आपके सामने एक चेहरा निकल कर के आएगा और वो मनोज कुमार होगा। तो अ, अगर हम फ़िल्मों पर बात करें और फ़िल्म में देशभक्ति जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी हो और आप सड़क पर निकल रहे हो भारत के किसी गली-कूचे से और एक गीत कोई बजता हुआ मनोज कुमार की फ़िल्म का न सुनाई दे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी बिल्कुल व्यक्ति सही कह की। रहे हैं आप। प्रेम जी, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप गीतकार भी हैं। ये वाला जो गीत है ना, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इसको थोड़ा-सा गुनगुनाएँ आप या 2-3 पंक्तियाँ उसकी। उसमें से सिरे पकड़ के हम आगे चलें मनोज कुमार की तरफ। हुँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत उसी के गाता वहाँ के गाता हूँ। हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या बात है! इस तरह से जो अपनी हुँ। गीत और जब वो फ़िल्म के अंदर जब इस गीत की दृश्य जब आता है और जितना जी, मुझे याद इसकी है। इसकी 2 हाँ, पंक्तियाँ मैं आगे की ले लेता हूँ साथ में हाँ, जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। दिलों को जीता है, यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक मैंने अभी सीता तक है। सीखा है। तो मैं बिल्कुल, इस बात को लेके वहाँ जा रहा हूँ कि कहीं न कहीं उन फ़िल्मों के द्वारा वो भारतीयता के भाव के साथ-साथ जो भारतीय संस्कृति जिस तरह के मूल्यों के लिए जानी जाती है, उनको भी वो रस्मयता से पहुँचा रहे थे उसमें। बिल्कुल उनकी जो लैंडमार्क फ़िल्में हैं, जिनको मैं ये कहूँ कि माइलस्टोन फ़िल्मों में अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने ज़िंदगी का कौन-सा रूप फ़िल्म में दर्शाया नहीं, उनकी जो अगर आप मनोज कुमार का नाम लेते हैं तो फ़िल्मों के नाम आएँगे उपकार, पूरब पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, शोर।
अगर मैं इन फ़िल्मों के बारे में बात करूँ तो इनके गीत और इसका फ़िल्म का परिवेश, जी, अब चाहे पूरब-पश्चिमी हो, जी। अब आप देखिए कि चाहे वो क्रांति हो, शोर हो, उपकार हो और और चाहे वो एक साधारण लोगों के काम की फ़िल्में हैं, जिसमें अगर आप अगर सोचें कि जैसे हिमालय की गोद में, तौबा ये मतवाली चाल, आज भी अगर मुकेश हुँ, के गानों की फ़हरिस्त बने, तो ये गीत प्रमुखता से बजता है। और उस फ़िल्म में कोई वो भारत कुमार की तरह नहीं थे, एक हुँ। साधारण जैसे एक हीरो होते हैं फ़िल्मों में अमूमन। और जी, आप एक बड़ी बात देखिए, राज कपूर, देवानंद और राजकुमार जिन फ़िल्मों के दौर में धर्मेंद्र ऐसे लोग खड़े हों, उनके बीच में अपनी जगह बनाए रखना निरंतर 50 वर्ष तक, हुँ। ये किसी भी अभिनेता के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। सही बात, सही बात। तो प्रेम जी, मैं अपने दर्शकों के साथ ये याद करूँ कि उनको पद्मश्री 1992 में 92 में उनसे वो सम्मानित हुए, और जो सर्वोच्च पुरस्कार है सिनेमा जगत में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो 2015 में उनके सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से दिया गया था। अ, ये जो फ़िल्मों की चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें अगर हम पूरब और पश्चिम पर थोड़ी देर ठहर जाते हैं, तो बिल्कुल। मुझे मुझे लगता है कि वो पाश्चात्य मूल्य और जो भारतीयता के भाव के कंट्रास्ट को उन्होंने उजागर किया था। आपने देखी थी वो फ़िल्म? बिल्कुल, मैंने वो फ़िल्म देखी और उसके अंदर जो अशोक कुमार का रोल है और उसके अंदर जो मनोज कुमार और उसके अंदर अगर आप देखें तो जो हास्य कलाकार हैं, मैं नाम राजेंद्र नाथ। राजेंद्र नाथ, इन सबकी भूमिकाओं को जिस तरीके से लिखा गया, भारतीय मूल संस्कृति और भारत से विदेश चले गए उन लोगों के जीवन और वहाँ के सांस्कृतिक गिरते हुए मूल्यों को जिस तरह से पूरब-पश्चिम दिखाती है, भारतीय मूल्यों के लिए जो विदेश में रहने वाले उस समय के प्रौढ़ अपने बच्चों की जो चिंता कर रहे हैं, उस चिंता को जिस तरह से व्यक्त किया गया उस फ़िल्म में, हुँ। वो कमाल का था। जी, ब प्रेम जी, उस फ़िल्म का उल्लेख करने का एक कारण ये भी है कि मैं न्यूयॉर्क से आपसे बात कर रहा हूँ, और अब भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या और अधिक बढ़ गई है, और वो इस तरह की स्थितियों का सामना कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसको उन्होंने बहुत पहले फार भाँप लिया साइटेडनेस था। दी थी। जी। हाँ, हुँ, तो मैं यही बात कहता हूँ जब सांस्कृतिक परिवर्तन आता है परिवार में और बच्चे जहाँ पैदा होते हैं उनके ऊपर उन्हीं सांस्कृतिक प्रभाव का जो जो मापदंड हमारे जीवन में है संस्कृति के या जीवन या सामाजिक परिवेश के, वो बदलते सामाजिक परिवेश को देखने के लिए वो तैयार नहीं हो पाते मानसिक रूप से। तो उन पीढ़ी को जिनके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, उनके लिए वो बहुत साधारण बातें हैं जो यहाँ के प्रवासी वहाँ पर गए और जाकर के अपना जीवन शुरू किया। उनके सोचने में बहुत बड़ा फ़र्क जो पूरब और पश्चिम के सोच का फ़र्क है, वो पूरब और पश्चिम में दिखाई देता है। और जी, ये उस समय की बहुत बड़ी चिंतन का विषय था कि जो विदेश में चले जाते हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाते हैं, उनकी सोच में क्या परिवर्तन आ जाते हैं और अगर उनका मेल हो जाए, हुँ, जैसे इस फ़िल्म में सायरा बानो और मनोज कुमार को अगर हम देखें तो वो पश्चिम को रिप्रेज़ेंट करती है और वो भारत के एक हुँ, मूल युवक को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और उसके बाद में जब वो भारत आती है और जब यहाँ के लोगों से मिलती है और उसमें क्या परिवर्तन महसूस होता है और उसके बाद में उसकी चेतना जागृत हो जाती है कि इस परिवेश में रहने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वो आज की भी आवश्यकता वैसी है। मैं यही बात कहूँगा मनोज कुमार की फ़िल्मों के संदर्भ आज काट के नहीं देखे जा सकते। अगर जी, जी। आज भी हम उन फ़िल्म को देख रहे होते हैं तो वो अपनी और अपने परिवेश की लगती है। जी, 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 जी। तो एक और फ़िल्म जिसका उल्लेख मैं
विशेष रूप से करना चाहूँगा, उपकार है, वो हमारी स्मृतियों का हिस्सा है। उसमें चाहे प्राण का किरदार रहा हो या फिर जिस तरह के भाव भूमि को, और जैसे कि आप जब उपकार याद करते हैं, जैसे आपको भारत की माटी याद आ जाती हो, इस तरह का था। मैं और कहता हूँ उपकार इतनी जबरदस्त मूवी थी। जी। उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उनकी ये मंशा थी कि कोई कलाकार ऐसा हो जो एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें किसान का जीवन की सच्चाई भी हो और उसमें जवान के जीवन की सच्चाई भी हो। तो मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है, सुनील शास्त्री अभी कुछ दिनों पहले जब दिल्ली में मेरा उनसे मिलना हुआ एक कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने अपने संदर्भ देते हुए उस समय ये बात कही थी कि जिस समय ये नारा दिया गया था जय जवान जय किसान का, उस समय मनोज कुमार को याद किया गया और मनोज कुमार जी को ये कहा गया कि आप एक ऐसी कहानी लिखें, एक ऐसी पटकथा लिखें जिसमें ये नारा मुखर होकर के सामने आ रहा हो। हुँ, और मनोज कुमार ने उनकी इस नारे को सफलतापूर्वक उस फ़िल्म के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत किया। चाहे वो गीत हों, मेरे देश की धरती सोना उगले, और चाहे वो रिश्ते नाते प्यार वफ़ा सब बातें हैं, बातों का क्या, जीवन की सच्चाई हो, हुँ, हुँ, किसान के जीवन की सच्चाई हो, 2 भाइयों के बीच के अंदर जो जो स्पर्धा होती है वो हो, इसमें बड़े भाई के किरदार के अंदर जो त्याग हो वो हो, इन सब चीज़ों को जिस तरह से दर्शाया गया उस फ़िल्म में, तो वो फ़िल्म आज भी अगर कोई देखेगा, तो उसमें किसान और जवान दोनों के जीवन चरित्र बिल्कुल मुखर होकर के सामने आए। एक और फ़िल्म का उल्लेख मैं करना चाह रहा हूँ आपके साथ, और उसका नाम शोर था। हुँ, शोर फ़िल्म तक जा रहे हैं हम सीधे इसलिए क्योंकि ऐसी कहानियों पर फ़िल्म बनना, जिनका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक इतना सेंसिटिव स्पेस दर्शकों को झंकृत करते हुए पहुँच जाता है। जब वो पूरी उसकी जद्दोजहद ये रहती है कि उसका बेटा बोल सके, और जब बेटा बोलने की स्थिति में आता है तब वो सुन नहीं पा रहा होता है। तो अ, मुझे लगता है इस तरह की कहानियों को लेकर फ़िल्में बनना बीच में बंद हो गया था, अब शायद वापस थोड़ा-थोड़ा शुरू हो रहा है। पर इस फ़िल्म में एंटरटेनमेंट भी था, लेकिन वो किसी किसी स्तर पर आपको संवेदनशील भी बनाती है। और मुझे लगता है अपनी जो भूमिका उन्होंने निभाई एक पिता की, जिसकी पत्नी के जाने के बाद वो अपने पुत्र के सपनों को, उसको परवरिश करने में जितना उनका समर्पण दिखाया था, आई थिंक वो कैरेक्टर आपको याद है? कमाल है। और उस फ़िल्म का फ़िल्मांकन भी बड़ा कमाल था। हुँ, जब एक हवाई जहाज़ ऊपर से गुज़रता है और वो बच्चा उस हवाई जहाज़ को देख रहा होता है, तो वो जो शोर महसूस करता है उसका पिता, वो ये हुँ, देखता है कि शोर को बिल्कुल भी उस बच्चे का कोई प्रतिक्रिया नहीं है, हुँ। तो वो प्रेम जी उसे कुछ, जी मैं क्षमा चाहता हूँ, अरे कुछ सीन ऐसे आपको याद रह जाते हैं, वो फ़िल्म के क्लाइमेक्स के पास में होता है जब कोई एक शीशा टूट जाता है और मनोज कुमार का किरदार वो सुन नहीं पाता है शीशे के टूटने की आवाज़। तो वो जिस तरह बोला उन्होंने, ये 3 छोटा-सा वाक्य था, शीशा गिरा, गिरकर टूट गया, मुझे आवाज़ नहीं आई। और उसके बाद में वो चीखते हैं कि मैं बहरा हो गया हूँ या समथिंग। आई थिंक वो बहुत ही प्रोफाउंड वे में उसको फ़िल्माया गया था। तो कमाल। और एक बात और है कि उनकी हर फ़िल्म के गाने इतने सेंसिटिव थे, जी। चाहे वो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, हुँ, जिसमें मिला लो लगे उस जैसा, क्या बात है! हुँ, चाहे ज़िंदगी की न टूटे लड़ी, हुँ, हुँ। दीवानों एक से ये मत पूछो, हाँ, एक प्यार का नगमा है शोर का, प्यार का नगमा मौजों है, की रवानी है। मेरा रंग दे बसंती चोला है, हुँ। और मैं ना भूलूँगा है। थोड़ा धीरे-धीरे चलिए, एक-एक गाने का थोड़ा रस लीजिए। जब पर कोई देखिए, जैसे अपन बात करते हैं, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, हाँ, कितना सेंसिबल सॉन्ग है और कितना समर्पण भाव से है कि जब ये सब घटे,
तब तुम मेरे पास ये में आना। मैं ये पंक्तियां आपके साथ याद कर लूं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास मेरे आना पास आना प्रिय, प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही खुला ही रहेगा रहेगा तुम्हारे तुम्हारे। लिए। तो ये कमिटमेंट जो है ये और काफी deep है। कोई प्यार क्या, कोई क्या क्या कोई शर्त करता होती नहीं। नहीं हाँ, प्यार में, कोई शर्त होती नहीं प्यार। मगर प्यार आप शर्तों पे देखिए, तुमने किया। हाँ, मगर प्यार शर्तों पे तुमने की। हम्म, आप देखिए कि उनके गीत कितने मतलब फ़िल्म में वो सोच विचार करके फ़िल्मों के अंदर उन गीतों को लेते, और हम्म, गीतों की समझ उनकी कितनी ज़बरदस्त थी कि ये फ़िल्म में गीत होना चाहिए और ये गीत पब्लिक को पसंद आएगा हम्म, और उसको कम्युनिकेट करेगा। चाहे कोई भी फ़िल्म हो, चाहे महँगाई मार गई हो, रोटी, हम्म, कपड़ा और मकान का, और चाहे भारत का रहने वाला हूँ, हम्म। जब ज़ीरो अच्छा, दिया मेरे एक भारत एक और फिल्म मैं थोड़ा जल्दी से जंप करके इस तरफ आ रहा हूँ, जिसका नाम यादगार था। और यादगार भी हमारे पास हाँ, है। हाँ यार, यादगार मुझे डेज़र्ट पर बनी हुई एक फ़िल्म है। यादगार जो थी उसमें एक गाना शायद यादगार ये था कि वोट क्या था वो, वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी से चिपक गया तो फिर उसके बाद एक तारा सुन, बोले सुन, एक तारा तुम बोले सुन, क्या सुन, सुन। कहे वो तुमसे, सुन सुन, बात है हाँ, लंबी मतलब गोल, खोल न दे ये सब के पोल, तो फिर उसके बाद टपू टपू हाँ। ऐसे करके। तो ये गाने बड़े प्रचलित चलते थे, स्कूल कॉलेज सब जगह गाते थे बच्चे लोग। बिल्कुल, और उस फ़िल्म में एक ग्रुप था, हम्म, जो एक एक तारा लेकर के, और इस तरीके से वो जब हाँ, भी किसी पोल खोलने के लिए जाते या किसी की बात को सामने रखने के लिए जाते, तो वो उस पूरे ग्रुप को एक साथ लेकर के, और वो एक बड़ा-सा एक अच्छा-सा माहौल बनाया फ़िल्म में उन्होंने। बिल्कुल सही है। तो मैं उनकी विविधता की बात करूँ तो बाद की फ़िल्मों में शिरडी के साईं बाबा में भी वो दिखाई दिए, और फ़िल्म बनाई उन्होंने शायद थी। अ, हाँ, फ़िल्म फ़िल्म बनाई उनके थी। अंदर जो शिरडी बाबा के प्रति श्रद्धा के बारे में भी आपने कहीं कुछ पढ़ा? पहले हम हाँ, इंटरव्यू जी, उनको शिरडी के साईं बाबा पर बहुत अटूट विश्वास था, और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कई लोग उनसे ऐसे प्रभावित होकर के, और फ़िल्में भी बनी जी। शिरडी के साईं बाबा पर, और लोगों ने भी फ़िल्में बनाई, लेकिन मनोज कुमार जी भी उससे प्रभावित थे। हुँ, ऐसा ज़िक्र उनकी जीवनी में भी आता है। जी, जी, और जी। जब कोई आदमी किसी व्यक्ति की विशेष पर फ़िल्म बनाता है, तो निसंदेह उसके जीवन पर उसका प्रभाव रहा होगा। हुँ, ये हुँ। चरितार्थ होता है उस बात से। मैं जब आपके साथ बैठे हुए उनके अलग-अलग फ़िल्मों को याद कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि हमारी स्मृतियों का हिस्सा उनकी बहुत सारी फ़िल्में हैं। विशेष करके जब मैं हम कह रहा हूँ, तो जो 50 के पार गए हैं उनकी, जो नई पीढ़ी वालों में शायद मनोज कुमार के अभिनय के बारे में, उनके कमिटमेंट के बारे में इतना अच्छे से नहीं भी जानते हों, क्योंकि हम एक फ़ास्ट पेस एरा में निकल रहे हैं। थोड़ा-सा ठहर के अगर मनोज कुमार की ये फ़िल्म जो वो कौन थी नाम से आई थी, हुँ, उसको याद करें आप, तो उन्होंने एक डिटेक्टिव टाइप का रोल मान लीजिए, या कुछ फ़िल्मों में वो बहुत ही सबड्यूड जो कैरेक्टर है उसको भी उन्होंने बखूबी प्ले हाँ, किया। जैसे गुमनाम थी, जी, जी, गुमनाम में भी उनका चरित्र बड़ा जो है वो एक विचित्र टाइप का था, और पूरे फ़िल्म में एक सस्पेंस क्रिएट होता रहा। हुँ, वो कौन थी में सस्पेंस क्रिएट होता रहा। मतलब वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने हर तरह के रोल किए हैं, चाहे वो हिमालय की गोद में हो, हुँ, हुँ, और बहुत गाने प्रचलित हैं। अगर आप मनोज कुमार को यूँ याद फ़िल्मों में, आज की दुनिया के लोग या आज की यूथ अगर उनको यूँ याद नहीं करे, तो गानों के माध्यम से ज़रूर याद करता है। आप जितने भी ये देख लीजिए जो इंडियन आइडल वगैरह जो जो कार्यक्रम आते हैं, जी, उनमें पुराने गीतों की धूम रहती है। जी, जी। तो हाँ, तो अच्छा, 10 नंबरी का भी ज़िक्र करें, 10 बिल्कुल, नंबरी फ़िल्म भी कमाल की थी, और उसके अंदर बहुत मतलब मुझे पता है उस समय मैंने एमएससी किया था। ये शायद 1977-76 की बात होगी, जब ये फ़िल्म आई, और मैं 76 और बिल्कुल ब्रदर सही। उस फ़िल्म को जी, देखने के लिए गए। जी, इस फ़िल्म को देखने के लिए जब हम लोग गए, कितनी, मतलब ये बीकानेर की बात है, एक जीवन ज्योति थिएटर हुआ करता था अंदर, शहर के अंदर की तरफ। इतनी भीड़ वहाँ पर,
और वो आपको पता है उन दिनों जो जो फिल्मों की जद्दोजहद थी, हो सकता है कि वो बहुत अच्छी भी हमारी यादगार के अंदर, तो वो जद्दोजहद बहुत है कि लाइन में खड़ा रहना, फिर भाग करके सीट रोकना, ये हमारे जीवन जी, का हिस्सा होता था। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। टिकट का टुकड़ा हाथ में होता है। आज के ज़माने में न तो टिकट है, न वो मारा-मारी है। आप इत्मीनान से जाकर के बैठते हैं और बड़े स्क्रीन पर बहुत आराम से। मुझे याद पड़ता है, मैं बाड़मेर था जिन दिनों, फ़िल्मों का गाँवों में क्या था कि आप देखिए गाँवों में लोग जो है, वो नृत्य देखना पसंद करते थे, वो नाटक देखना पसंद करते थे, फ़िल्मों का क्रेज़ नहीं था। जी। जब मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर बाड़मेर में पढ़ता था, जो विज्ञापन करने वाले आते हैं, वो कहते हैं फ़िल्म से पहले ज़िंदा नाच है, अच्छा, ज़िंदा नाच। क्या बात! और बाकायदा फ़िल्म शुरू होने से पहले स्टेज पर एक आदमी नाचने आता था। वो नाचता बाकायदा एक राजस्थानी किसी गीत पर, उसके बाद में फ़िल्म शुरू होती। हुँ, मैं तो आप देखिए आपकी कि आपकी स्मृतियों से सीधा इधर वापस 10 नंबरी के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि मनोज कुमार ने बाद में अपने आप को रीइन्वेंट करना शुरू किया। जैसे एक भारत कुमार की छवि तो उनकी थी, रोमांटिक रोल्स में भी आए थे, पर ये जो बाद का अभिनेता था जिसको कि मार-धाड़ भरपूर हो और अलग तरह के स्मगलर्स की स्टोरीज़ आएँगी या तो उस श्रृंखला में 10 नंबरी भी वो एक अलग तरह का किरदार उनका उसमें रहा था। पर हाँ, 10 नंबरी पर नहीं ठहर कर मैं आपके साथ हमारे समापन से पूर्व में सन्यासी फ़िल्म की तरफ जाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल। चल उसमें चल सन्यासी मंदिर में एक पंडित विश्वेश्वर शर्मा का ये गीत बहुत जो है प्रचलित हुआ था। जी, जी। एक मनोज कुमार की एक विशेषता ये थी कि वो चेहरे पर विशेष प्रकार का भोलापन रखते थे, जी, जी। जो उनकी फ़िल्मों में अक्सर देखने को मिलता। जो अगर आप देखें तो राज कपूर की फ़िल्मों में उसका नायक एक एक अजीब टाइप का भोलापन होता है उसमें, वैसी ही छवि लगभग मनोज कुमार ने भी अपने नायक की रखी। अच्छा एक जैसे आपने ये देखा होगा कि वो इस तरह हाँ, हाथ रख वो के एक घूमते थे। एक हाँ, ये उनका एक ये ट्रेडमार्क ये स्टाइल था। ये हाँ। ट्रेडमार्क बहुत बाद में आया। जी, जी। शुरुआत की फ़िल्मों में उनका ये ट्रेडमार्क नहीं था। आगे जाकर के और जब उनको ये लगने लगा कि अब मेरे चेहरे पर ये दिखाई देने लगा है कि मैं बुज़ुर्ग होने लगा हूँ, हुँ, तब हुँ। उन्होंने चेहरे को कम से कम दिखाने का प्रयत्न करते हुए, और एक मुद्रा उनकी ये भी थी कि वो किसी सोच में होते, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो वो चेहरे पर यों करके हाथ ले आते। हुँ। और अभी इस एक हाँ, और महत्वपूर्ण बात ये है कि वो मल्टी स्टार फ़िल्मों का दौर शुरू हुआ तो क्रांति जो फ़िल्म बनाई थी उसमें दिलीप कुमार जैसे कलाकार को उन्होंने लिया और मेरा हाँ, नाम जोकर थी उसमें धर्मेंद्र, राज कपूर और इन सब के साथ में उन्होंने काम किया और बिल्कुल। अपना एक वजूद जो अपनी एक स्थिति थी जैसे आप हाँ, कह रहे थे, वो उपस्थिति कायम की उन्होंने। कायम बनाए रखी थी। तो हाँ, और चलते-चलते आप देखिए जब ये उनकी क्रांति फ़िल्म आई, तो उन्होंने उस समय के नए चेहरे में 2 लोगों को उसमें स्थान दिया, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और परवीन बॉबी, हेमा मालिनी। हुँ। और क्रांति फ़िल्म की अगर स्क्रिप्ट देखें तो दिलीप कुमार से लगा करके, और अगर शत्रुघ्न सिन्हा तक उस फ़िल्म में आते हैं, तो एक बहुत बड़ी दूरी जो है तय करती है फ़िल्म, और बिल्कुल। ये बीच में खड़े हुए हैं। और इसी तरह से पूर्व और पश्चिम में मुझे लगता है विनोद खन्ना भी कोई एक रोल में हाँ, रहे थे। हाँ, हाँ, एक-एक रोल में थे वो भी। हुँ, विनोद खन्ना, इन्होंने नए और पुराने के साथ में इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान में अमिताभ बच्चन को भी लिया। जी। शशि कपूर इनकी फ़िल्मों में बराबर रहे। हुँ। तो मतलब अब ये जी, मैं हाँ, समझता हूँ कि आपके साथ बैठकर जो हम बात कर रहे हैं और उनकी फ़िल्मों के दृश्य देख रहे हैं, तो हमारे कई दर्शक होंगे, जिनके मन में उनके प्रति जो प्रेम का भाव है या कहीं न कहीं मैं एक स्तर पर अगर ये कहूँ प्रेम जी की कलाकार के प्रति एक तरह की कृतज्ञता हमारे अंदर रहती है, क्योंकि वो हमारे जीवन को समृद्ध करता है एक स्तर पर और फ़िल्मों का मनोरंजन के रूप में तो एक पहचान है ही है। पर वो हमारे जीवन का, हमारी स्मृतियों का, हमारे अनुभवों का एक जाने-अनजाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। तो बिल्कुल। अ,
जैसे और एक हम बात और के फ़िल्म के अंदर जब हम फ़िल्में देख रहे होते हैं, जी, तो जिस उम्र में हम चाहे आज देखें, हमें वो यंग चेहरा ही दिखाई हमारे ज़हन में रहता है। मनोज कुमार का वो बुज़ुर्ग चेहरा हमारे आँखों के सामने आता नहीं, जो कि जिस उम्र में इनका देहांत हुआ होगा। और आपको पता है कि देवानंद तो ये कह कर के गए थे कि मेरे मेरे जो है इस चेहरे को दिखाया ही नहीं जाए। हुँ, 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 मैं उसी चेहरे की स्मृतियों के साथ लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, जो चेहरा मेरा फ़िल्मी है। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो तो बाद में जाकर के प्रेम इस चीज़ ने जी, प्रेम जी आपकी इस बात को अपने साथ रखते हुए आपका बहुत आभार। एक ऐसे कलाकार जिसको हम भारत कुमार के रूप में याद रखते रहे, तो आपके और मेरे भीतर भी भारत के प्रति प्रेम है, तो उनको आपके साथ याद करने का एक और विशेष महत्व हो जाता है। उनकी जो यात्रा है परलोक की उसकी उनकी शांति आत्मा की के लिए प्रार्थना करने के साथ-साथ में उनसे जो कुछ प्रेरणाएँ हम दर्शक के रूप में और कलाकार के रूप में और एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में लें, वो भी हम अपने साथ रखें। आपका बहुत-बहुत आभार प्रेम जी। आपने चर्चा में शामिल किया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार।